तो वो एक शॉक अब्जॉर्बर में तकरीबन 125 से 130 मिलीलीटर डलता है। कुछ चाइना से आते हैं, कुछ थाईलैंड से आते हैं और कुछ इंडोनेशिया से भी आते हैं। उसके नीचे जो उनकी ऑफिशियल वर्कशॉप है उधर मौजूद हूँ। मेरा पॉइंट ये है कि अब जो GD 110S बाइक है ना, ये तकरीबन 80 to 90% ये इम्पोर्टेड बाइक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अदरली होठी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल होठी फिल्म्स। एक बात जो आपने मेरे चैनल पे और काफ़ी सारे और दोस्तों से भी सुनी है कि जो GS 150 है उसकी बिल्ड क्वालिटी पहले से काफ़ी ज़्यादा लो हो चुकी है। जो न्यू मॉडल्स आए हैं 20, 21, 22 उनमें बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा हल्की है। तो जो पिछले मॉडल्स थे 17, 18, 19 उसमें बेहतर थी कदरें। तो ये तो होगी GS 150 की बात, जो कि काफ़ी सारे दोस्तों को पता है कि बिल्ड क्वालिटी पहले जैसी नहीं है। लेकिन अभी GD 110S 2020 मॉडल ने मेरे साथ हाथ किया है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये अभी 23,000 किलोमीटर चली है और ये इतने प्यार से इतने आराम से चलाई है ना कि मैं गारंटी देता हूँ कि इस बाइक को तंग नहीं किया। लेकिन फिर भी 23,000 किलोमीटर चलने के बाद इसके जो फ्रंट शॉक अब्जॉर्बर है उनकी दोनों सीलें लीक हो चुकी हैं। तो अभी वो मैं सीलें डलवाई हैं मैंने, आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ। और सीलों की प्राइस को आप रह नहीं दें, उसको छोड़ ही दें कि सीलों की प्राइस कितनी है। लेकिन मैं ये बात ये करना चाहता हूँ कि जो GD 110S के न्यू मॉडल्स हैं उनमें भी मतलब क्वालिटी मेरे हिसाब से पहले वाली नहीं रही। जैसे इनकी डिमांड बढ़ी है इन्होंने क्वालिटी डाउन कर दी है, पैसे कमाने पे इनकी नज़र है। तो क्वालिटी इनकी मेरा ख्याल से अब डे बाई डे नीचे जा रही है। तो मुझे उम्मीद नहीं थी, हालांकि मेरे पास जो GS 150 है वो 18 मॉडल है मेरे पास। तो उसको मैंने बहुत ज़्यादा रफ़ यूज़ किया है, तकरीबन 55,000 किलोमीटर चल चुकी है। बहुत ज़्यादा उस पर ऑफ रोडिंग की है। जो नूरी टॉप है वो क्रॉस किया है मैंने GS 150 स्पेशल एडिशन पे अपने वाली पे। तो आपको पता है कि जो मेरे दोस्त जानते हैं जो नूरी टॉप है उसको ऑफ रोड का बाप माना जाता है। तो नूरी टॉप को मैंने क्रॉस किया है शारदा की तरफ से जलखट की तरफ। तो जो मेरे दोस्त नूरी टॉप पे गए हैं उनको पता है कि नूरी टॉप का ऑफ रोड ट्रैक कैसा है। तो उसके बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा और भी ट्रैवल किया है, GS 150 मैंने लॉन्ग टूर किए हैं। लेकिन उसकी क्वालिटी इस GD 110S 2020 मॉडल से बहुत ज़्यादा बेहतर रही है। ये 23,000 किलोमीटर चली है और इतने प्यार से चलाया ना, इसको बिल्कुल तंग नहीं किया। एक बंदे ने यूज़ किया है तकरीबन 80 to 90%। ये जो 23,000 किलोमीटर है ये एक बंदे ने यूज़ किया है, सिंगल सवारी पे बाइक यूज़ हुई है और बड़े प्यार से यूज़ की है। ऑफ रोडिंग तो बिल्कुल नहीं है इस बाइक की, लेकिन फिर भी 23,000 किलोमीटर बाद फ्रंट शॉक अब्जॉर्बर की दोनों सीलें लीक हो चुकी हैं। तो वो मैंने डलवाई हैं। तो बाकी तमाम वीडियो आपसे शेयर करता हूँ। ये तो आपको भी और मुझे भी पता था कि GS की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा डाउन आ रही है, लेकिन अभी GD ने भी हमारे साथ हाथ कर दिया है। तो अभी आपको बताता हूँ कि जो जेन्युइन सील्स हैं उनकी प्राइस कितनी है। फ़िलहाल उनकी प्राइस ने भी आंखें खोल ली हमारी। तो चले बाकी बातें वर्कशॉप पे जाके करते हैं। अब जो शॉक अब्जॉर्बर की सीलें लीक हुई हैं वो आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये सील लीक हुई है और ये ऑयल सारा लीक हो गया है। जो शॉक ऑयल है वो निकला हुआ है और मट्टी जम गई है ऑयल निकलने की वजह से। ये आपके सामने है, ये एक शॉक की ये हालत हुई पड़ी है। तो अभी दूसरा शॉक भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरे के भी तकरीबन यही सेम कंडीशन है। ये आपके सामने दूसरा है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि लीकेज हुई है, ऑयल सारा निकल गया है। तो ये मट्टी सारी जमी हुई है। तो इस तरह ये फ्रंट शॉक अब्जॉर्बर की हालत सारी आपके सामने है, क्लोजअप से आपको दिखा दिया है। ये दोनों सीलें लीक हो चुकी हैं। ये एक हुई है लीक और उसके कुछ दिन बाद, थोड़े दिनों बाद दूसरी मतलब लीक हो गई है। वर्कशॉप के लिए मैं निकल पड़ा हूँ और साथ में बताता हूँ कि असल में मेरा पॉइंट है क्या, मैं मतलब किस पॉइंट पे बात करना चाहता हूँ। अब मेरा पॉइंट ये है कि अब जो GD 110S बाइक है ना, ये तकरीबन 80 to 90% ये इम्पोर्टेड बाइक है। इसके तकरीबन 80 to 90% जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो इंपोर्ट होते हैं पाकिस्तान में। कुछ चाइना से आते हैं, कुछ थाईलैंड से आते हैं और कुछ इंडोनेशिया से भी आते हैं। तो ये बाइक तकरीबन सारी इंपोर्टेड बनती है और इधर पाकिस्तान में आके ये असेंबल होती है। उसके मुकाबले में जो GS है ना, उसके तकरीबन 20 to 30% जो पार्ट्स हैं ना वो इंपोर्टेड है। बाकी सारे उसके स्पेयर्स बॉडी पार्ट्स इधर ही बनते हैं और कराची में वो असेंबल होती है। तो एक तरफ मतलब GD 110S तकरीबन 80-90% इंपोर्टेड बाइक बन रही है और दूसरी तरफ जो GS है वो 20 to 30% है। तो लेकिन इस हिसाब से अगर देखा जाए तो GD की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए थी। अब प्राइस का भी देख लें आप,
जो GS 150 स्पेशल एडिशन है वो अभी आजकल है 2,42,000 की, और जो GD 110 है वो है 2,07,000 की। तो प्राइस का भी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये सिर्फ इसी वजह से ही है कि GD 110 जो है वो उसके पार्ट इम्पोर्टेड है। तो बाकी इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो GD 110S की क्वालिटी कदरे क्या बहुत ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए GS 150 से, लेकिन यहाँ मामला उलट हो गया है। मेरी जो 18 मॉडल GS 150 है उसको अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। उसके साथ मैंने मतलब बहुत सफ़र किया है, बहुत ट्रैवल किया है, 55,000 किलोमीटर चलाया है, लेकिन उसमें ऐसा मामला अभी तक नहीं हुआ, उसकी सीलें अभी तक लीक नहीं हुई। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फैसलाबाद का जो ऑफिशियल शोरूम है उसके नीचे जो उनकी ऑफिशियल वर्कशॉप है उधर मौजूद हूँ। सीलें मैंने ले ली हैं, और इनके पास जो शॉक अब्ज़ॉर्बर का अपना ऑयल होता है वो ऑयल मौजूद नहीं था, तो इसीलिए फिर सुजुकी वाला जो SU है वो डालूँगा। तो जो शॉक अब्ज़ॉर्बर का अपना ऑयल होता है वो थोड़ा थिन होता है, वो थोड़ा पतला होता है इस ऑयल की निस्बत, तो वो एक शॉक अब्ज़ॉर्बर में तकरीबन 125 से 130 मिलीलीटर डलता है। तो लेकिन ये ऑयल थोड़ा मोटा है, ये जो लुब्रिकेशन ऑयल है सुजुकी जेन्युइन ऑयल, तो इस वजह से इसको तकरीबन 100 से लेके 105 मिलीमीटर तक डालेंगे। तो ये सीलें अभी चेंज हो रही हैं। बाकी अगर सीलों की कीमत की बात करता हूँ तो आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, अगर नहीं गौर किया तो एक सील की कीमत 670 रुपये है। तो इस तरह दोनों सीलें 1,350 रुपये की बनती हैं तकरीबन, और उसके साथ जो इंजन ऑयल डाला है तकरीबन 200 मिलीलीटर, तो उसका तकरीबन 200-250 रुपया लग गया, और इसकी मजदूरी भी तकरीबन 280 रुपये है। तो ये कुल मिला के आप देख सकते हैं तकरीबन 2,000 रुपया तकरीबन लगा है। ठीक है, इंजन ऑयल मतलब 1.25 लीटर में पैकिंग थी तो वो सारा ले लिया है, बाद में यूज़ हो जाएगा, उसका मसला नहीं है, लेकिन इंजन ऑयल मजदूरी और दोनों ऑयल सीलें मिला के तकरीबन 2,000 रुपया लगा है। तो अब ऑयल सीलों की कीमत इतनी ज़्यादा है, मतलब जो जेन्युइन प्रोडक्ट है उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्वालिटी उसकी आपके सामने आपने देखा है, मैंने सारी बात आपको बता दी है। तो लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि अभी डलवा ली हैं, तो अब डलवा के अब देखते हैं अब इसका क्या नतीजा निकल। तो अब जैसे ही कोई नेक्स्ट अपडेट आती है तो आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो लेकिन GD की ये सूरत हाल चल रही है आजकल।